इस्लामिक देश बनाने वाला बिल था। उस बिल में क्या था? इस्लाम के मानने वाले कहीं भी बैठ जाएं, कहीं भी सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक कार्यक्रम कर लें, और यदि वो वक्फ बोर्ड के रजिस्टर पे जाकर के लिख देते हैं मैंने वहां एक कार्यक्रम किया था, तो जमीन उनकी हो जाएगी। और जिला कलेक्टर के पास जाकर के वो कहेंगे कि हमने वहां एक काम किया था, इसलिए जमीन का कब्जा हमको दिलाइए, तो कानून में प्रावधान कर गए कि जिला कलेक्टर को उसका कब्जा दिलाना पड़ेगा। और ये आपको आपत्ति है, आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो कानून में प्रावधान है, आप किसी भी देश की अदालत में नहीं जा सकते। यदि आपको जाना पड़ेगा तो ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, उस ट्रिब्यूनल में सारे के सारे लोग ही न्याय करने वाले इस्लाम के मानने वाले होंगे। जब इस्लाम के मानने वाले होंगे तो आपकी बात कौन सुनने वाला है? ये कानून में प्रावधान कर गए। और इसे करोड़ों बीघा जमीनों, करोड़ों हेक्टेयर जमीनों पर कब्जे हो गए हैं। मेरी मोटी मोटी जानकारी के अनुसार 25,000 मंदिरों पर दावा ठोका हुआ है कि ये वक्त की जमीन हो गई। इससे किसी मुसलमान का भला नहीं हुआ। मेरे पास कोटा के 100 मुसलमान आए थे, उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड से निजात दिलाइए। यदि नुकसान हुआ है तो बड़े बड़े लोगों का हुआ है। जो मठाधीश बने हुए थे वक्फ बोर्ड के, वही उसको पाते थे। गरीब मुसलमान को कोई लाभ नहीं हुआ। अब माननीय नरेंद्र जी मोदी ने कहा है इसकी इनकम से हम गरीब मुसलमानों का कल्याण करेंगे, और इसलिए देश के साधारण मुसलमान भी इससे खुश है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। मित्रों, एक सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम आया था 2011 में। सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011। और कहीं यदि मेरी झूठी बात लगे तो मोबाइल खोल करके उस पर कहना सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम जो प्रस्तावित था 2011 क्या है, तो आपको मोबाइल पर थोड़ा बता देगा। उसमें यह था यदि इस्लाम के मानने वालों को और आपको झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, तू में हो जाए, वो तुम्हारे परिजनों की हत्या कर दे, उनके घर जला दे, कोई माता और बहनों से बलात्कार करे, तब भी दोष उसका होगा जो इस्लाम को नहीं मानता, यानी हिंदू का होगा। दोबारा दोहरा रहा हूं इस बात को। और यह भी आपको ऐसा लगता है गलत है तो यह भी आप मोबाइल पर देख लेना। यह मसौदा तैयार किया था सोनिया गांधी जी ने, और इस मसौदा तैयार करने में एक भी राष्ट्र व्यक्ति नहीं थे, और राष्ट्र व्यक्ति थे जिन्होंने ये मसौदा तैयार किया था। मैं बधाई देना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, अनेक ऐसे जितने राष्ट्रभक्त संगठन ने इसका विरोध करने के कारण वो लोकसभा में नहीं आ पाया। नहीं तो उद्देश्य यह था इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। कांग्रेस षड्यंत्र करती थी। यानी मित्रों, हिंदुओं को सर्वनाश करने का सोच था इस कांग्रेस का। हिंदू मटिया मेट हो जाए और इस्लामिक देश घोषित हो जाए और एक गुलाम बन जाए वापस। इस देश को गुलाम बनाने का षड्यंत्र ये कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए हैं, नहीं होंगे, कभी नहीं होने देंगे। उनके पूर्वज भी कब्र में से निकल के आ जाए तब भी नहीं होने देंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को प्रणाम करता अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।